हेलो दोस्तों, आप लोगों का सूर्योदय मंच में स्वागत है। आज शहीद दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आज अपने कार्यालय पर शहीद दिवस मनाए और फोटो खींचे। उपस्थित ये लोग 10 लाइन। फिर उसके बाद शुभंकर त्यागी जी के बात हम लोग सुनेंगे। इस वीडियो में आगे तक बने जनता रहें, दल पूरी यूनाइटेड जानकारी राज्य मिलेगी। परिषद कार्यालय में बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद 3 राजगुरु और सुखदेव ने अपनी कुर्बानी दे दी। अंग्रेजों के दुराचार, दुस्साहस, अत्याचार, जुर्म को देखते हुए देश के लाखों सपूत अपनी कुर्बानी दी। ऐसे हमारे भारत देश के लोग गुलामी की दंश हजारों साल से चलते आ रहे हैं। आज हमें चेतने का दिवस है। हमें अपने पूर्वजों, सत्याग्रहियों, शहीदों से देश के सभी बच्चे बच्चियों को सीख लेना चाहिए कि किसी ने अपनी बेटे बेटी के माँ बाप को खोया है, किसी ने औलाद को खोया है। जैसे बिहार में ही 7 सपूत को गोली से उड़ा दिए गए। सातों पढ़ने वाले कॉलेज के छात्र थे और देश की आज़ादी के लिए एक एक करके अंग्रेज़ों ने गोली से भून डाली, लेकिन कदम हमारे बिहार के बच्चों ने पीछे नहीं हटाया। उसमें रामानंद सिंह से लेकर देवीपत से लेकर तमाम लोग थे। इसी तरह देश की आज़ादी में हमारे अनेकों लोग शहीद दिए, जिसमें प्रमुख 3 सपूतों को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। वह दिन आज ही है, 23 मार्च 1931। ये किशोरा काल के बालक थे, लेकिन अंग्रेज़ों की पीड़ा सह नहीं सके और आने वाले मेरे भारतवंशी औलाद कहीं दर दर की ठोकर न खाएं, कहीं उन पर अत्याचार न हो। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। और वीर भगत सिंह की माँ से पूछा अंग्रेज़ों ने कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो वीर भगत सिंह बोले थे कि हाँ, हम माँ का दर्शन करना चाहते हैं। माँ के दर्शन करने के बावजूद भी वीर भगत सिंह का जब फांसी सुना गया कि तुम्हारी आज फांसी होने वाली है, अब क्षण के बाद उनको फिर तौला गया तो उनका कलेजा दुगना बढ़ गया। हम उनकी माँ भी हंसते हुए कही कि मेरा कोख आज धन्य हुआ, जिस बेटे को मैंने पाला है, दूध पिलाया है, वो मेरा बेटा भारत माँ की कुर्बानी देने के लिए आज सस तौला वह औलादित है, फांसी पर झूल गया। तो ऐसे देश की माँ होती हैं, ऐसे देश के पुत्र होते हैं। वह कम उम्र का राजगुरु या सुखदेव। आज हम अरबों भारतवासी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या विद्यार्थी हो, या कलेक्टर हो, या लेबर हो, मजदूर हो, अपने शहीदों से सीख लें। भारत माता जब तक रहेंगी तभी मेरे बच्चे बच्चियां आज़ाद रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, फूलते रहेंगे। आज की तरह नहीं, आज मेरा भारत स्वतंत्र है, फिर भी ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हमारे देश के कुछ नौनिहालों को हथकड़ी और बेड़ियों के साथ मेरे देश में लौटाया। यह हक नहीं बनता है कि हम किसी मानव के साथ अमानवीय व्यवहार करें। अतः आज़ादी का अर्थ क्या होता है? हम अपने देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित रखें, संयमित रखें, सुख शांति से रखें, उनके भोजन वस्त्र आवास की चिंता करें, तब तो सच्चा राम राज्य कहा जा सकता है। शहीदों का सपना साकार होता है। किसके घर में चूल्हे जलते हैं, किसके घर में अंग पर वस्त्र है कि नहीं है, किसके घर में पानी चूते हैं, ये सरकार का पहला दायित्व होता है देखभाल करने के लिए। कहीं अरबों खरबों रुपए तो लुटाते रहते हैं, लेकिन वाकई में
विक्षिप्त दिमाग के लोग, एबनॉर्मल लोग सड़कों पर घुमा करते हैं जानवरों की तरह। वो भी किसी माँ बाप के लड़के लड़कियां होते हैं। इसलिए आज जो हमारे जेल की शोभा बढ़ाने वाले कैदी हैं, हमें तो आश्चर्य होता कि हैं कौन। अब तो अंग्रेज मेरे देश में नहीं है, अब तो औरंगजेब मेरे देश में नहीं है। आज तो हम स्वतंत्र हैं। लाखों की कुर्बानियों देने के बाद हमको तो भाईचारे का नाता अपनाना चाहिए, मानवताचार अपनाना चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सारे मानव हम भाई भाई हैं। सभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब में तुलसीदास की एक चौपाई है कि मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान में एक, व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, छूत अछूत का भेदभाव नहीं रखें, लिंग का भेदभाव नहीं रखें, ये लड़की है, ये लड़का है, नारी है, नर है, सबको जीने का अधिकार है। सब समाज में जिएंगे तब कुर्बानी सार्थक होगी। अतएव आज हम शहादत दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम अपने शहीदों के मार्ग पर सदैव चलते रहेंगे, अपना तन मन धन अर्पण करते रहेंगे।